नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि हम कैसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जान जाएं। कैसे हम मायावी शक्ति को प्राप्त करें, या मायावी शक्ति अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप अलौकिक शक्ति को कैसे प्राप्त करें, चमत्कारिक शक्ति को कैसे प्राप्त करें और भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप मायावी शक्ति पालेंगे। मायावी शक्ति मतलब जिसके पास सब कुछ कर गुजरने की ताकत हो, क्षमता हो। ये एक प्रकार की साधना है और इस मंत्र का जाप करने से आप अपने आप को मायावी जैसा महसूस करेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे हर काम में। और ये जो मंत्र है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मंत्र का जाप आपको सुबह के समय स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन के करना है। लेकिन ये आपको याद रहे कि ये जो जगह होगी ये कोई एकांत स्थान होगा, एकांत जगह होगी, ये आपका घर नहीं हो सकता है। और प्लीज मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्या हम घर में कर सकते हैं। मेरी बात को फिर से सुनिए, यह घर में नहीं की जा सकती है। एकांत जगह पर आसन बिछाकर यह की जाएगी। यह एकांत स्थान पर्वत हो सकते हैं, नदी का किनारा हो सकता है, झील वाली जगह हो सकती है, सुनसान बीहड़ जंगल हो सकते हैं, नदी नालों के किनारे हो सकते हैं। कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जो सुनसान हो। इस मंत्र का जाप आपको 10 माला करना है, यानी 108 इंटू 10 टाइम्स, और अगले 21 डेज तक करना है। उसके बाद आपको इन शक्तियों का आभास होगा। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी इससे जागृत हो जाएगी। भगवान की शक्ति आपको मिल जाएगी। कुंडलिनी शक्ति जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वलयाकार रूप में मौजूद रहती है, अगर ये एक बार जागृत हो गई तो आपको भविष्य में देखने की क्षमता मिल जाएगी। इस तरीके से आप भगवान की शक्ति पालेंगे, अलौकिक शक्ति आप पालेंगे, और फिर आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सभी को देख सकते हैं। ऐसा इंसान सब प्रकार के चमत्कार करने में सक्षम होता है और काफी बलवान हो जाता है। जो मंत्र है वो आपको मैंने जैसे बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मंत्र है ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूणाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाशय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र है। और अगर ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे बार बार सुने, जैसा मेरे वीडियो को चलाएं, कैसे भी करें, यह आपकी कॉल है। और अगर आपने जो मैंने बताया है वो कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी उपकरण के बिना किसी से भी संपर्क साध लेंगे, यानी आपको टेलीफोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंसान इतिहास को जान जाता है, किसी का भविष्य जान जाता है। यानी इतिहास का मतलब उस इंसान के हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकता है, वो इंसान कहां से आया, क्या किया, कैसे किया। ऐसा इंसान किसी भी वस्तु को यहां से बिना छुए हिला सकता है। ऐसा इंसान किसी भी वस्तु के बारे में नहीं जानता हो, ज्ञात नहीं हो, फिर भी लिख सकता है। किसी की भावनाओं को पढ़ सकता है, महसूस कर सकता है। और ऐसा इंसान अपने शरीर को त्याग करके उसमें दोबारा भी लौट के जा सकता है। तो अलौकिक शक्ति यानी मायावी शक्ति प्राप्त करने के बाद ये सारे चमत्कार उस इंसान में देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पालन करना है। सबसे पहली बात तो
समय आपका हमेशा एक जैसा रहेगा। ये नहीं कि कभी आपने 8 बजे किया, अगले दिन 9 बजे किया, 10 बजे किया। समय सुबह का है तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि रात्रि का समय है तो आपको भूत प्रेतों से डर लग रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक जो चीज है वो है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन पे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर भूत प्रेत होंगे तो उनका शरीर वायु से बना रहता है, एक वायु तत्व उनके अंदर होता है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं, जैसे बैताल होते हैं, जैसे जिन्न होते हैं, उनका शरीर अग्नि से बना होता है। तो ऐसे इंसान ना तो इंसान होते हैं, ना ही वो जानवर होते हैं, ना ही भूत प्रेत होते हैं, तो इनके ऊपर मंत्रों का असर भी नहीं होता है, बिल्कुल असर नहीं होता है। तो इनका तरीका यही होता है कि जब भी आप ऐसी मायावी शक्ति प्राप्त करते हैं तो सबसे ज्यादा यही परेशान करते हैं आपको। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर जब भी आप ऐसे किसी भी साधना को करते हैं, मैं तो कहता हूं अभी तो किसी भी साधना को करते हैं, तो दो काम आपको करने। एक, अपने आप को हमेशा सुरक्षा चक्र में अंदर रखिए, हमेशा। दूसरी बात है हमेशा नियम। तब तक ये साधना फलित नहीं होती जब तक आपका सही प्रकार से दृढ़ नियम नहीं है। तो नियम होना बहुत जरूरी है। सही नियम से अगर आप इस साधना को करेंगे तो 100% आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी टाइमिंग है। और साधना में आपका धैर्य और पंक्चुअलिटी जो होती है, आपकी अनुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये करिए, और जो मैंने कहा है उस शक्ति को पाइए, और फिर देखिए क्या आपके साथ होता है, कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जिंदगी में यूं ही तरक्की करते रहिए। मुझे याद दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।